अव्यक्तवाणी चल रही थी। 2 अप्रैल 2008 की 5 पेज पर पांडवों से बात हो रही थी। पांडवों की विशेषता है सदा पांडव पति के साथ ही साथ रहे, साथ ही रहे हैं। विजय प्राप्त करने में भी और यादगार में भी पांडव दिखाए हुए हैं। तो पांडवों की विशेषता है कि पांडव पति के प्यारे हैं। पांडवों का नाम ही है पांडव पति के साथी। दो अप्रैल 2008 की वाणी का 6ठा पेज। शिव शक्तियों का पाठ अपना है। पांडवों के बिना सेवा में वृद्धि का आधार कम हो जाता है। शिव शक्तियां हैं पांडवों को सकाश देने वाली, और पांडव हैं वारिस और सहयोगी बनाने वाले। देखो, बड़े बड़े प्रोग्राम पांडवों के बिना नहीं हो सकते हैं। इसीलिए चतुर्भुज रूप का यादगार है। शिव शक्तियां पांडवों के बिना नहीं कर सकती, और पांडव शक्तियों के बिना नहीं कर सकते। इसलिए हर एक पांडव के मस्तक में विजय का तिलक लगा हुआ है। इस तिलक को इमर्ज करो। बाप दादा हर पांडव के मस्तक में विजयी पांडव का तिलक देखते हैं। तो अच्छा है, सभी समझते हैं इस वर्ष का लास्ट बारी है, तो इसीलिए सभी से मिले भी हैं। मधुबन वालों से भी मिले, और बाप दादा को छोटा सा संगम भवन भी याद है। बहुत मेहनत करते हैं और प्यार से मेहनत करते हैं। तो संगम भवन वाले उठो, चाहे सेवा में हैं लेकिन दिल से सेवा करते हैं। दिन रात मेहनत अच्छी करते हैं, प्यार से करते हैं, इसलिए बाप दादा भी है। कोई छोटा है लेकिन कार्य बहुत बड़ा करते हैं, और इनके कार्य के प्यार के आधार से आप सभी को सैल्वेशन मिली है। पहले यहाँ इतनी ट्रेनें नहीं आती थी, अभी कितनी ट्रेनें आने लगी हैं। तो इनों के सेवा के प्रभाव से आपको सैल्वेशन अच्छी मिलती है। इसलिए सभी इन थोड़े से सेवाधारियों को दिल से मुबारक दो। अच्छा, अभी मिलन तो हो गया, किसी की शिकायत नहीं रहेगी कि मिले नहीं, सबसे मिले ना। कोई ने कहा बच्चे तो रह गए हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छा है। बच्चों के बिना तो रौनक नहीं होती है, और बच्चों को देख के सभी को बच्चों के प्रति बहुत प्यार पैदा होता है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि वाह, बच्चों का लक जो बचपन से ही कितनी बातों से बच गए।
बच्चे वह जो माया की बातों से बचे हुए हैं। तो ऐसे बच्चे हो ना, ऐसे हो, हाथ उठाओ। बचे हुए हो, बच्चा अर्थात बचा हुआ। और बच्चे तो सिकीले होते हैं। तो आगे बढ़ते चलो। बच्चे भी कमाल करते हैं। जो बाप दादा का स्लोगन है, बड़े थे बड़े। जो बड़े हैं वो तो बड़े हैं ही, लेकिन छोटे से सुभान अल्लाह। अर्थात समान अल्लाह है। समान बनेंगे ना आप, समान बन के विश्व के आगे निमित्त बनेंगे। सभी बच्चे अभी तीव्र पुरुषार्थ करना। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। ऐसे अच्छे बच्चे हो ना, हाथ उठाओ जो अच्छे बच्चे हैं। कुमारियां भी हैं, अच्छा है। कई बार बाप दादा ने देखा है, माँ बाप से भी बच्चे पुरुषार्थ में बहुत आगे होते हैं। बच्चे माँ बाप को याद दिलाते हैं। माँ बाप थोड़ा नीचे ऊपर करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि टीचर को सुनाएंगे। लेकिन प्यार से कहना, गुस्से से नहीं कहना, प्यार से कहना अच्छा है। जनक इन बच्चों की खास पार्टी करना। आप और निर्वैर दोनों मिलकर के पार्टी देना। खुश हो जाएंगे बच्चे। और सदा खुश रहना, रोना नहीं, कभी कभी भी नहीं, सदा खुश। रोना भी नहीं और रूसना भी नहीं। अच्छा, इनको पार्टी देना। अभी तो सबसे मिल लिया, फिर लाइन में क्यों आएंगे? अच्छा लगता है। मधुबन में मेला नहीं लगे तो सूना हो जाए, इसलिए आप सभी मेले में आए हो। ये परमात्मा प्यार आपको खींच करके लाया। जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। तो पहले बारी आने वाले शिकीले बच्चों को पहले बारी की मुबारक। और सभी को बाप दादा विशेष वरदान दे रहा है। वरदान है कि जैसे सभी पुरुषार्थ कर आने के पात्र बने हो, ये भाग्य लिया है, ऐसे ही अमर भव का वरदान लेकर रहना। माया आवे तो माया का गेट बंद कर देना। माया का गेट जानते हो, बॉडी कॉन्शियस का में गेट है, मैं और मेरा। इस गेट को बंद कर देंगे तो अमर बने रहेंगे। तो अमर है ना, अमर है। माया आएगी तो क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, अमर रहना और औरों को भी अमर बनाना। अभी एक सेकंड में अपने श्रेष्ठ समान बाप दादा के दिल तक नशीन इस रूहानी समान के नशे में स्थित हो जाओ। मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अति लवली सदा बाप के लब में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को
चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत और श्रेष्ठ बनाने वाले सभी बच्चों को बाप का संदेश दे, दुख से छुड़ाए, मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सन्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल की दुलार और दिल की दुआएं, याद, प्यार और नमस्ते। 2 अप्रैल 2008 की अव्यक्तवाणी का 7वां पेज। दादियों से आप लोगों को देख करके सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप आज रतन हो और निमित्त बने हुए हो। आपस में मिलकर के एक दो की राय को महत्व देते हुए ये परिवर्तन का कार्य कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। ये छोटा सा संगठन है ना, एक दो की राय को रिगार्ड देते हुए सभी को निमित्त और निर्माण बनाने वाले विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हो। अच्छा है, आपस में संगठन बनाया है ना, तो इस संगठन को जितना अच्छी तरह से बढ़ाएंगे, समय देते जाएंगे, उतना ही सबके दिल में उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। ठीक चल रहा है ना, चलता रहेगा। बाप दादा सब देखते रहते हैं। जितना आपका संगठन सैल्वेशन देने के निमित्त बनेगा, उतना ही चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। अभी मधुबन में जो विशेष इशारा दिया है कि हर एक अपने को चेक करे, अपने को बाप समान बनाए, तो एक एक अपने को करने से संगठन स्वतः ही बदलता रहेगा। ये स्मृति बार बार दिलाते रहो। स्व परिवर्तन से औरों को भी परिवर्तन करें और विश्व भी परिवर्तन हो जावे। पहले आपस में परिवर्तन, फिर विश्व में परिवर्तन। तो सब ठीक रीति चल रहा है ना, ठीक चल रहा है और सहज चल रहा है। एक एक को वरदान स्वरूप बनने की स्थिति स्मृति में दिलाते रहो। वरदान अच्छा है नहीं, वरदान अच्छा हो ये भी नहीं, अच्छा हमको बनना है। ठीक है, रमेश भाई से अकाउंट का काम सहज हो जाए, उसके लिए एक दो की बात को इशारे से समझ और इशारा देते रहो। क्योंकि बहनों को ये हिसाब किताब कम आता है, लेकिन आपने फिर भी इतना लायक बनाया है, अभी औरों को भी अनुभवी बनाते चलो। कानून तो बदलेगी, इनका काम ही क्या है, ऐसे ही चलाते चले तो क्या कहेंगे, ये गवर्नमेंट ने क्या किया। तो कुछ बदलेगी, कुछ बनाएगी, ये तो होगा ही। ये तो अभी सीखती जाती है, काफी सीख गई है और भी आप सिखाते रहेंगे तो होशियार हो जाएंगे। उषा बहन से ठीक है, अच्छा है ना, सूली से काटा तो है ना,
हिम्मत है, हिम्मत रखने से सहज ही हो जाता है। सोचने से बड़ी बात हो जाती है और हिम्मत से छोटी बात हो जाती है। तो हिम्मत अच्छी रखी है, बाप दादा भी मुबारक दे रहे हैं हिम्मत की। डॉक्टर अनिला बहन से ये सदा ही एक रस रही है, झंझटों में नहीं फंसी है। अच्छा है, पार्टी भी अच्छा है, अभी हिम्मत है, पेपर तो आते हैं, लेकिन आप पास विदानर हो जाओ। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं लगता। हिम्मत है और सबका प्यार भी है, और आपका सारे परिवार से प्यार है। भोपाल भाई से निर्विघ्न कारोबार अच्छा है। गोलक भाई से क्या कार्य चल रहा है? चल रहा है ना, चलाते चलो। वार्षिक मीटिंग के लिए बाप दादा की विशेष मीटिंग में चारों ही सब्जेक्ट को हर एक स्थान में कवर कैसे करें, क्योंकि कभी सर्विस आगे हो जाती है, कभी स्वउन्नति आगे हो जाती है, कभी धारणा आगे हो जाती है। तो चारों ही सब्जेक्ट में पास विदानर बनना, ये अटेंशन दिलाना है। एक सब्जेक्ट में भी अगर पास विदानर नहीं तो विजयमाला का मणका बनना मुश्किल है। और एक दो के प्रति कैसे भी हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार का तो है, हर एक के प्रति शिक्षा भी हो और साथ में क्षमा भी हो। इसी विधि से संगठन को पक्का करें, क्योंकि अभी सेंटर में हर एक सेंटर तो निर्विघ्न बने, उसके लिए हर एक अपने विधि प्रमाण कोई न कोई नई बात निकाले। सेंटर पर क्या होता है वो तो सब अनुभवी है, और क्या करें, किस बात का टेंशन रखें? जो पहले सेंटर निर्विघ्न बने, फिर जोन निर्विघ्न बने। स्वभाव तो भिन्न भिन्न होंगे और पेपर भी आएंगे, लेकिन इनको पास कैसे करें, ये विधि पक्की ध्यान में रहे। और बीच बीच में हर जोन भी आपस में रिजल्ट निकालते रहे। आगे क्या करें, ये हुआ, इसको कम करें, इसको आगे बढ़ाएं, उसका स्पष्टीकरण ज्यादा होना चाहिए। इस वर्ष के लिए टाइटल आप निकालो, फिर फाइनल करेंगे डबल विदेशी बड़ी बहनों से। इस बारी बाप दादा ने भी देखा तो अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। लास्ट ग्रुप तक भी दिल से सेवा करके दिखाया और रिटर्न में रिजल्ट भी देखी, क्योंकि ये मधुबन का ही चांस मिलता है। जो इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे ग्रुप हो, लेकिन सब तरफ के इकट्ठे होते हैं। तो इस बारी ये रिजल्ट बड़ी अच्छी दिखाई और मेहनत भी की है।
जयंती बहन ने इटली वालों की याद दी। इटली वालों को कहना कि आपकी खुशी, हिम्मत, उमंग, उत्साह कभी भी टलने वाली नहीं है। इटली का अर्थ है कभी भी टलेगी नहीं। मीरा बहन से ये भी साथ ही रही है, अच्छा है। अभी फॉरेन वाले भी समझ गए हैं, सभी बातों को समझ गए। पहले पहले नए थे, अभी तो साफ जान गए क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ गए। अपने पुरुषार्थ को भी समझ गए, अच्छा है। मोहिनी बहन ने विदेश वालों की खास याद दी। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंच गई। चंद्रहास बाबूजी से हिसाब किताब आया है। ये हिसाब किताब चुकतू तो करना पड़ता है ना। आप अपने से हिम्मत समझते हो, ऑपरेशन कराने की हिम्मत समझते हो। डॉक्टर्स ने कहा है इस उम्र में ऑपरेशन कराएंगे तो ठीक है, तो अच्छा है ना। दवाई और दुआएं, दवा में दुआएं भर करके दवा लेना तो डबल काम हो जाएगा। तो अभी आप भी मुक्त हो गए। करसन भाई पटेल निर्मा ग्रुप के, आपकी एक विशेषता है, आप अपनी विशेषता को जानते हो। विशेषता ये है कि आपका मुरली से प्यार है, और जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से ऑटोमेटिक होता है। तो मुरली के कारण आगे बढ़ रहे हो। मुरली श्रीमत देती है और श्रीमत मिलते ही उस पर चलने से ऑटोमेटिकली शक्ति मिल जाती है। तो बाप दादा खुश है। कृष्ण ने कहा सब बाबा की बन जाएं। बनेंगे, कहाँ जाएंगे ये जानता है। तो ग्रुप बनाओ, निमंत्रण दे करके संदेश देना, उलझना नहीं दे। और इन बातों में ये होशियार है, देगा मेहमानों से। निमित्त समझ करके चलो। अपने को सदा बेफिक्र बादशाह रखो, कोई भी फिक्र नहीं रखो। फिक्र आवेगी ना तो फिक्र को बहनों को बता दो, बाप को दे दो। आप ट्रस्टी हो ना, मालिक तो बाप है। तो कोई भी बात होती है मालिक के ऊपर छोड़ दो, आप ट्रस्टी बन करके चलो। तो ऐसा करने से आप बेफिक्र रहेंगे।
जो स्वयं का अनुभव होता है वो औरों को देने के बगैर रह नहीं सकता। खुशी है ना, तो खुशी बांटने के बिना रह ही नहीं सकेंगे। और आप भी खुशी रहेंगे, दूसरों को भी देंगे, सब खुश होंगे। ये खुश क्यों रहते हैं? ऐसे सोचेंगे तो सेवा हो जाएगी। तो ये भी सेवा करते हो। दूसरों से जिसका मुरली से प्यार है वो समझो कि निर्विघ्न हो ही जाएगा। आप मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, घर में पढ़ो, एक एक पॉइंट पढ़ो, मुरली जरूर पढ़ो, फिर प्यार हो जाएगा। फिर कोई कहेगा ना नहीं करो तो नो, तो भी ना नहीं करेंगे। अच्छे हैं, अभी सहयोगी भी हैं, स्नेही भी हैं। अभी सहज योग में नंबर 1, सारा ग्रुप सहज योगी में नंबर 1। इनको भी उमंग बहुत है और इन तीनों चारों को उमंग है। बाप दादा इनके उमंग उत्साह की मुबारक देते हैं। अभी तो ब्राह्मण परिवार के हो गए ना। ये ब्राह्मण परिवार कितना अच्छा परिवार है और कितना बड़ा परिवार है। तो ब्राह्मण बनना ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो आपने अपना भाग्य ले लिया ना। हर कदम में अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रखो और आगे बढ़ते चलो। अच्छा है। ओम शांति।